नमस्कार बच्चों। आज हम अध्ययन करेंगे धर्म सुधार आंदोलन। आपने इससे पूर्व पढ़ा पुनर्जागरण के कारण। पुनर्जागरण के परिणाम स्वरूप यूरोप में धार्मिक आंदोलन प्रारंभ हुआ। और ये आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 16वीं शताब्दी के आरंभ से हुआ और 17वीं शताब्दी तक चलता रहा। अब ये धर्म सुधार आंदोलन प्रारंभ होने के क्या कारण थे, या धर्म में सुधार की आवश्यकता क्यों रही? तो बच्चों, इससे पहले हम यूरोप के धार्मिक स्थिति को जानने का प्रयास करेंगे कि संपूर्ण यूरोप में एकमात्र धर्म था कैथोलिक धर्म। सारे जो धर्म को मानने वाले ईसाई लोग होते थे, यूरोप निवासी इस धर्म के अनुयायी थे। प्रत्येक ईसाई बच्चा चर्च का उसी भांति जन्मजात नागरिक माना जाता था जिस प्रकार से वो राष्ट्र का जन्मजात नागरिक होता था। कैथोलिक चर्च की स्थिति उस समय महत्वपूर्ण होती थी। कैथोलिक चर्च, जैसे कि अपने यहाँ उपासना के लिए हम मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं या गुरुद्वारा जाते हैं, उसी प्रकार कैथोलिक लोग उपासना के लिए, पूजा के लिए जो है चर्च जाते थे। और इस चर्च का जो प्रमुख होता था वो कहलाता था पोप, यानी कि धर्म का प्रमुख अधिकारी पोप कहलाता था। और उसके अधीन रहने वाले पादरी कहलाते थे। जिस प्रकार हमारे धर्म के प्रमुख होते हैं जो धर्म की बागडोर को संभालते हैं, उसी प्रकार कैथोलिक चर्च का प्रमुख पोप माना जाता था। और उसे यूरोप में एक प्रकार से ईश्वरीय अवतार माना जाता था। पोप के मुख से निकला हुआ हर शब्द आदेश माना जाता था, और प्रत्येक ईसाई उसको जो है फॉलो करता था, उसका अंधा अनुसरण करता था। चाहे वो सही कह रहा है या गलत कह रहा है, लेकिन उनके लिए वो शब्द ईश्वरीय शब्द माना जाता था। इसलिए जो चर्च की स्थिति थी वो महत्वपूर्ण होती थी। प्रत्येक राज्य का शासक और उसकी प्रजा कैथोलिक चर्च के नियमों का पालन करते थे। यूरोप के प्रत्येक शासक को भी चर्च का नियमों के अनुसार और पोप के नियमों के अनुसार चलना पड़ता था। उसके आदेशों की अवहेलना नहीं कर सकते थे। आदेशों की अवहेलना करने का मतलब उन्हें दंडित किया जा सकता था, या प्रजा हो या शासक, किसी को भी दंडित करने का अधिकार पोप को होता था। और पोप, जो यूरोप का पोप होता था, वो एक ही होता था। ईसाई धर्म का जो प्रमुख चर्च होता था इनका इटली की राजधानी रोम में होता था। पोप का निवास स्थान यही होता था। पोप की शक्ति धर्म के साथ साथ राजनीति में भी सर्वोच्च होती थी। किसको शासक बनाना है, किसको सम्राट बनाना है और किसको उतारना है, वो पोप के हाथों में होता था। उसकी सत्ता को कोई चुनौती नहीं दे सकता था। पोप के अधीन असंख्य धर्माधिकारी होते थे। उनकी विभिन्न श्रेणियां होती थी। पोप का चुनाव होता था, और वो सच्चे अर्थों में पोप ही सब पर शासन करता था। वो रोम के वेटिकन नगर में एक भव्य प्रासाद में निवास करता था। उसके स्वयं के न्यायालय होते थे। उसका जीवन आध्यात्मिकता की ओर से हटता जा रहा था और वो विलासिता की ओर उन्मुख हो रहा था। उस समय जो जनसाधारण था, उनकी आम धारणा क्या थी कि मोक्ष प्राप्ति के लिए पादरियों की मध्यस्थता आवश्यक है। उक्त मोक्ष उन्हें पादरियों के माध्यम से ही प्राप्त हो सकता है। धर्म का आधार, जो उनका प्रमुख ग्रंथ होता था, वो बाइबिल होती थी। और बाइबिल की भाषा लैटिन होती थी, जिसे आम आदमी समझ नहीं सकता था। पादरी वर्ग चर्च की कई शताब्दियों से निर्मित परंपराओं के माध्यम से बाइबिल की सही व्याख्या
के एकाधिकार का दावा करते थे। उस समय समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविज़न, राजनीतिक दलों का अभाव होने के कारण जो ये धर्माचार्य होते थे, यही जनमत तैयार करने का एकमात्र साधन होते थे। पोप का ही अनुसरण उसके सारे धर्माधिकारी करते थे, उसी तरह सुख वैभव का जीवन व्यतीत करते थे। धन की उनके पास कोई कमी नहीं होती थी, बड़ी बड़ी जागीरें उनके नाम होती थी। तो धर्माधिकारियों जैसे नाम से स्पष्ट है कि इस पद पर रहने वाला सात्विक विचारों का होगा, परंतु इन पदों पर जो नियुक्तियां की जाती थी वो सात्विक व्यक्ति की न होकर राजकुमार नियुक्त किए जाते थे और वो इन पदों को धन के माध्यम से खरीद लेते थे। अब राज परिवार से आने वाला व्यक्ति धर्माधिकारियों का जीवन कैसे बिताएगा, इसका अंदाजा हम स्वयं लगा सकते हैं। पादरी जन सामान्य पादरियों में अब महान अंतर उत्पन्न हो गया था। तो बच्चों, हम जो पढ़ रहे हैं उससे पहले आपको मैंने थोड़ा सा एक बैकग्राउंड समझाने का प्रयास किया है कि जो है कैथोलिक चर्च का प्रमुख पोप और उसके अधीन कर्मचारियों की जो स्थिति थी, धर्माधिकारियों की जो स्थिति थी, वो सुख सुविधाओं से भरपूर थी। बाइबिल का जो ज्ञान उन्हें देना चाहिए जनता को, वो देने में असमर्थ थे, क्योंकि जो पादरियों के पद होते थे, धर्म के प्रमुख पद होते थे, वो सात्विक व्यक्तियों को न देकर राज परिवार के व्यक्तियों को दिए जाते थे और वो इन पदों को धन के माध्यम से खरीदते थे। इसलिए शिक्षा का अभाव होने के कारण बाइबिल की सही व्याख्या उन्हें याद नहीं होती थी। वो जनता को जो धर्म प्रवचन दिए जाते थे, उन प्रवचनों के माध्यम से धर्म की सही व्याख्या वो नहीं कर सकते थे। तो धर्म सुधार आंदोलन का क्या अर्थ है, वो हम जानने का प्रयास करेंगे कि धर्म के क्षेत्र में होने वाला आंदोलन धर्म सुधार आंदोलन के नाम से जाना गया। अर्थात धर्म में किए गए सुधारों के लिए जो एक जन सैलाब उमड़ा, उस आंदोलन को धर्म सुधार आंदोलन के नाम से जाना गया। यूरोप का मानव समाज 16वीं शताब्दी के आरंभ तक पर्याप्त रूप से शिक्षित हो चुका था। पुनर्जागरण से मनुष्य में स्वतंत्र चिंतन मनन की क्षमता उत्पन्न हो गई थी। अब वो ये समझने लग गया था क्या सही है और क्या गलत है। अब वह पोप और उसके अधीनस्थ धर्माधिकारियों का जीवन विलासिता में व्यतीत होना देखने को उद्यत नहीं था। अतः लोग चर्च की बुराइयों का निवारण कर उसमें सुधार चाहते थे। पोप के जीवन को वे केवल धार्मिक कार्यों का संपादन करते हुए देखना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि धर्माधिकारी चरित्रहीन और भ्रष्ट जीवन व्यतीत करें। धर्माधिकारियों की चारित्रिक बुराइयों को दूर करने हेतु कुछ प्रतिभा संपन्न एवं आध्यात्मिक पुरुषों के नेतृत्व में यूरोप के जन समाज ने जो सामूहिक आंदोलन किया, उसे ही इतिहास में धर्म सुधार आंदोलन के नाम से जाना जाता है। यह आंदोलन भी पुनर्जागरण की भांति विश्व का एक महान और युगांतकारी आंदोलन था। इसके संबंध में प्रसिद्ध इतिहासकार वार्नर एवं मार्टिन ने इस आंदोलन की संक्षेप में परिभाषा बताई है, वो सुटेबल है। धर्म सुधार पोप पद की सांसारिकता और भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक नैतिक विद्रोह था। बच्चों, अब हम देखेंगे धर्म सुधार आंदोलन के क्या उद्देश्य रहे। सबसे पहले पोप और उसके धर्माधिकारियों के जीवन में नैतिक सुधार करना, पोप के असीमित अधिकारों पर अंकुश लगाना, धर्माधिकारियों को आध्यात्मिकता की ओर उन्मुख करना, जनसाधारण को मोक्ष प्राप्ति के लिए पोप के आश्रित न रहकर
परमात्मा पर अवलंबित करना, चर्च में व्याप्त भ्रष्टाचार को दूर करना, जनसाधारण के समक्ष धर्म का सच्चा स्वरूप प्रस्तुत करना। तो ये जो है धर्म सुधार आंदोलन के प्रमुख उद्देश्य हमने देखे। अब हम देखेंगे धर्म सुधार आंदोलन के क्या कारण रहे। तो बच्चों, हम जैसा बार बार पढ़ रहे हैं कि धर्म सुधार आंदोलन के जितने भी कारण रहे, अधिकांश या प्रमुख कारण धार्मिक कारण ही रहे। और उन धार्मिक कारणों में जो हम देखेंगे, पोप का दरबार भ्रष्ट होना, धर्माधिकारियों द्वारा अपने कर्तव्यों की उपेक्षा करना, पोप का स्वरूप विकृत होना, धर्माधिकारियों का विलासी जीवन, उनका अशिक्षित होना, उनकी नियुक्ति योग्यता के अनुसार न होना, छोटे पादरियों में असंतोष व्याप्त होना, धर्म यात्राओं का आरंभ। तो धार्मिक कारण में सबसे पहले पोप का दरबार भ्रष्ट होना। पोप कैथोलिक चर्च का सर्वोच्च और सर्वसत्ता संपन्न अधिकारी होता था। धर्म के क्षेत्र में वह ईसाई जगत का पथ प्रदर्शन करता था। वो ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता था। परंतु हम देखते हैं कि 16वीं शताब्दी में जो पोप बने, पोप अलेक्जेंडर सस्टम और पोप जूलियस द्वितीय, ये एक प्रकार से इनकी राजनीति में अधिक रुचि थी। धर्म का इनको ज्ञान होते हुए भी ये विलासिता, सुख सुविधाओं और अपने पुत्र पौत्रों के लिए अधिक से अधिक धन एकत्रित करने में अपना अधिकांश समय गंवाते थे। परिणाम स्वरूप जनसाधारण उनके जीवन के कटु आलोचना करने लगे। लोगों को धर्म की सही जानकारी होने लगी और वो उसमें सुधार करना चाहने लगे। पोप धर्म का मार्ग प्रदर्शक माना जाता था। उसका मूल कर्तव्य था धर्म की रक्षा और उसका प्रसार करना। लेकिन उसके दरबार में अच्छे धर्म विचारकों का जमघट रहना चाहिए था, पर धर्म विचारकों के स्थान पर उसके विलासी साथियों ने ले लिया था। विलासिता के उपकरण उसके दरबार में एकत्रित किए जाने लगे थे। वे चरित्र से गिरते जा रहे थे। पोप के दरबार को देखकर जनसाधारण को जलन तो होती ही थी, साथ ही वे उनके जीवन की कटु आलोचना करते थे। और सबसे कटु आलोचक जो धर्म सुधारक रहा, बच्चों आपने नाम भी पढ़ा होगा, मार्टिन लूथर। जर्मन के मार्टिन लूथर ने कैथोलिक धर्म के विरोध में एक नवीन धर्म चलाया था, प्रोटेस्टेंट धर्म। यानी कि प्रोटेस्ट करना, धर्म को, कैथोलिक धर्म को प्रोटेस्ट किया, इसलिए इसका नाम प्रोटेस्टेंट धर्म के नाम से जाना गया। तो ये पोप के दरबार को देखकर, पोप धर्म में व्याप्त विभिन्न प्रकार के आडंबरों को देखकर एक नया धर्म उसके द्वारा, मार्टिन लूथर के द्वारा चलाया गया। फिर हम देखते हैं धर्माधिकारियों द्वारा अपने कर्तव्यों की उपेक्षा करना। जो धर्म अधिकारी थे उनका प्रमुख कर्तव्य क्या होता था कि जनसाधारण को धर्म की शिक्षा दे और अपने धर्म के क्षेत्र में सही मार्गदर्शन लोगों का करे। लेकिन उत्तर मध्य काल से ही धर्म अधिकारी अपने कर्तव्यों के प्रति उदासीन हो गए। पोप के पास वे केवल अपना नियुक्ति पत्र लेने जाते थे और कभी भी अपने नियुक्ति के स्थान पर नहीं जाते थे और न ही धार्मिक कार्यों को संपन्न करवाते थे। इसका कारण ये था कि जो धर्माधिकारी वे होते थे, वे अधिकांश इटली के निवासी होते थे। अपने प्रभाव अपने प्रभाव और धन के प्रलोभन से वो अपनी नियुक्ति पोप से अवश्य करा लेते थे, पर जर्मन और फ्रांस में अपनी नियुक्ति के स्थान पर नहीं जाते थे और इटली में रहते हुए ही अपनी जागीर से धन मंगवा लेते थे। यह बात जनसाधारण को खटकने लगी थी। वे धर्माधिकारियों द्वारा धार्मिक कार्य न करने पर उनकी आलोचना करने लगे थे
और गिरजाघरों में सुधार करने को आवाज उठाने लगे थे। धर्माधिकारियों का विलासी जीवन। धर्माधिकारी पोप के अधीनस्थ जो धर्माधिकारी होते थे, वो पोप की भांति सांसारिक सुखों में आनंद लेने लगे थे। धन की उनके पास कोई कमी नहीं थी और अतः उनका ये मानना था कि भगवान ने उनको नाना प्रकार के सुख प्रदान किए हैं, तो हम उनका उपभोग क्यों नहीं करें। धार्मिक चिंतन से वो कोसों दूर हो गए थे। विलासिता उनकी संगिनी बनने लगी थी। धर्माधिकारियों के जीवन से नैतिकता के उठ जाने और विलासिता के घर कर जाने का एक कारण यह भी था कि धार्मिक अधिकारी आध्यात्मिक चिंतन करने वाले व्यक्ति अब दिन प्रतिदिन कम होने लगे थे, क्योंकि हम बार बार पढ़ रहे हैं कि धर्माधिकारियों के पद खरीदे जाते थे और इनको खरीदता था राज परिवार का व्यक्ति। तो राज परिवार के व्यक्ति धार्मिक जीवन व्यतीत करे या धार्मिक चिंतन करे, ऐसा संभव नहीं था। धर्माधिकारियों का अशिक्षित होना। धर्माधिकारियों का शिक्षित होना अत्यंत आवश्यक था। शिक्षित होने पर ही उन्हें धर्म का ज्ञान हो सकता था। जब उन स्वयं को धर्म का ज्ञान नहीं होता था, तो वो जनसाधारण को किस प्रकार से प्रवचन दे सकते थे। धर्म प्रसार के अतिरिक्त उत्तर मध्यकाल तक धर्माधिकारियों को ही अपने गिरजाघरों में अपने यहाँ के लोगों को शिक्षा देनी पड़ती थी, क्योंकि उस समय शिक्षा के लिए कोई और माध्यम नहीं था, केंद्र नहीं होता था। धर्माधिकारी ही के गिरजाघरों में, चर्च में अपने अधीन काम करने वाले या जनसाधारण को शिक्षित करते थे, पर स्वयं अशिक्षित होते थे। बाइबिल लैटिन भाषा में होती थी और बाइबिल हस्तलिखित होती थी, तो वो केवल और केवल के दर्शन की वस्तु बनकर रह गई थी। धर्माधिकारी को ये भी मालूम नहीं था कि बाइबिल के अंदर वास्तव में लिखा क्या है और उन्हें किस तरह से जनता को शिक्षित करना है। उनकी नियुक्ति योग्यता के अनुसार न होना। हमने पहले भी पढ़ा कि धर्माधिकारियों की नियुक्ति के समय कुछ योग्यताएं निर्धारित थी कि वो सात्विक हो, धर्म का ज्ञान हो, बाइबिल की उनकी प्रॉपर जानकारी हो, शिक्षित हो। लेकिन इस समय तक, उत्तर मध्य काल तक आते आते, ये जो धर्माधिकारी की नियुक्तियां की जाती थी, वो योग्यता के अनुसार न होकर धन के आधार पर होती थी। जो धनी पुरुष अपने पैसे, ज्यादा से ज्यादा पैसे देता था, उसे ये पद दे दिया जाता था। पद से अभिप्राय है कि जैसे कि गिरजाघर का प्रधान बनाना है। जर्मन में कोई चर्च है, तो इटली का पोप, यानी कि पोप सर्वोच्च होता है, वो कहाँ रहता है? इटली में रहता है। तो जो नियुक्तियां देगा वो कौन देगा? पोप देगा। तो पोप ये लिख के देता था कि भाई जर्मन में चर्च की सेवा के लिए, चर्च की सुरक्षा के लिए, व्यवस्था के लिए इस व्यक्ति को या इस धर्माधिकारी को नियुक्त किया जाता था। अब पोप ने उस व्यक्ति की किस तरह से परीक्षा ली? केवल धन के आधार पर। पोप को उस व्यक्ति ने कितना धन दिया, इसके आधार पर पद आवंटित कर दिए जाते थे। क्योंकि उस समय धर्माधिकारियों के पद धन और प्रतिष्ठा प्राप्ति के साधन बने हुए थे। अतः ये स्वाभाविक था कि इन पदों पर धनी पुरुष और राज परिवार के सदस्य अपना अधिकार स्थापित करें। इस कारण इन पदों पर धार्मिक विचारक नियुक्त नहीं होने लगे थे। ये बात धार्मिक योग्यता रखने वाले व्यक्तियों को अखरने लगी थी। उन्होंने कहा कि धन और राजनीतिक प्रभाव के माध्यम से स्थान प्राप्त करने वाले धर्माधिकारियों को हटा दिया जाए, उनके स्थान पर योग्य धर्म का ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों को इन पदों पर नियुक्त किया जाए। इसके साथ ही बच्चों, हम देखते हैं कि छोटे पादरियों में असंतोष व्याप्त था। छोटे पादरियों से अभिप्राय
कि जो धर्माधिकारी थे उनकी श्रेणियां निर्धारित थी, यानी कि उनकी कैटेगरी बना दी गई थी। उनके स्तर में समानता नहीं होती, जैसे फर्स्ट कैटेगरी, द्वितीय, तृतीय, फोर्थ ऐसे बना दी जाती थी। तो जो प्रथम श्रेणी के धर्माधिकारी होते थे वो तो धन प्राप्ति के माध्यम से पद खरीद लेते थे, और उन जैसे चर्च की व्यवस्था करनी है, सुरक्षा करनी है, व्यवस्था करनी है, देखभाल करनी है, तो वो तो क्या करते थे, उन्होंने तो अपना पद ले लिया कि मुझे जो है जर्मन का या फ्रांस का चर्च संभालना है। तो वो उस स्थान पे जाते नहीं थे, क्योंकि वो रहने वाले कहाँ के थे, वो इटली के रहने वाले थे। तो वहाँ की व्यवस्था के लिए वो किसको भेजते थे, अपने नीचे वालों को, छोटे धर्माधिकारियों को कुछ रुपया देके या धन देके और उनको भेज देते थे। और जिनको भेजा जाता था वो योग्यताधारी होते थे, वो धर्म की जानकारी रखते थे, वो शिक्षित होते थे। तो वो छोटे पादरी थे, उनमें द्वेष की भावना उत्पन्न हो गई, और वो स्वयं ये कह सोचने लगे कि हम में योग्यता है, हमें धन प्राप्त नहीं हो रहा, उतना धन नहीं मिल रहा जितनी योग्यता हम रखते हैं। और जबकि जो बड़े पादरी हैं वो विलासिता और सांसारिकता के जीवन में निमग्न है। तो जन साधारण के समक्ष उन शिक्षित और वेतनभोगी पादरियों को आना पड़ता था। अतः जन साधारण की आलोचना को भी उन्हें ही सहन करना पड़ता था। इसके अलावा उन्हें अपने स्वामी धर्माधिकारियों के दोषपूर्ण आदेशों की भी पालना करनी पड़ती थी। इससे उनकी आत्मा को क्लेश होता था। इन कारणों से छोटे पादरी बड़े पादरियों की आलोचना करते थे। इससे भी और उन्हें हटाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करते थे। वो चाहने लगे थे कि चर्च के नियमों में परिवर्तन हो, अयोग्य व कर्तव्य के प्रति उदासीन रखने वाले धर्माधिकारियों को निकाला जाए। इस प्रकार छोटे पादरियों का असंतोष धर्म सुधार आंदोलन के लिए भूमिका तैयार करने में सहायक सिद्ध हुआ। अब बच्चों हम देखेंगे धर्म यात्राओं का प्रारंभ। जिस प्रकार हमारे धर्म में होता है कि लोग तीर्थ यात्रा करने के लिए जाते हैं, मुसलमान मक्का जाकर हज करते हैं, उसी प्रकार ईसाई लोग जेरूसलम की तीर्थ यात्रा करते थे, क्योंकि जेरूसलम में ही ईसा मसीह का जन्म हुआ था। धर्म युद्ध इसलिए ही लड़े गए थे कि उनके वहां के ईसाइयों के आने पर तुर्कों ने प्रतिबंध लगा दिए थे, क्योंकि तुर्कों का अधिकार हो गया था। तो 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 16वीं शताब्दी के आरंभ में पोप ने ईसाइयों को रोम में संत पीटर के गिरजाघर में आने को प्रोत्साहित किया, और फिर बाद में कहा कि फ्रांस और जर्मन में भी कई तीर्थ स्थान बन गए। ईसाई हजारों की संख्या में एकत्रित होने लगे, और इस प्रकार से, क्योंकि जितने भी यात्री जाएंगे, स्वाभाविक है तीर्थ यात्राओं को प्रोत्साहित करने का प्रमुख उद्देश्य क्या होता था, अधिक से अधिक धन उपार्जन करना होता था। इसलिए धर्माधिकारी अब जेरूसलम की यात्रा को इतना प्रोत्साहन न देकर रोम की यात्रा को प्रोत्साहन देते थे। धार्मिक यात्राओं से धर्माधिकारी धन अर्जित कर अपने विलास में व्यय करते थे। इस प्रकार ये तीर्थ यात्राएं भी जन साधारण में आलोचना का विषय बन गई। अब बच्चों हम देखेंगे विभिन्न धर्म सुधारकों का आविर्भाव, कि इस धर्म में सुधार के लिए किन किन महापुरुषों का या प्रतिभा संपन्न व्यक्तियों का योगदान रहा, जिन्होंने जनसाधारण का मार्गदर्शन किया।